हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत, उमाकांत भैया, उमाकांत, क्या सोच रहे हो गोपी? हम माँ और पिताजी को बताए बिना ही चले आए। हमें उनके घर वापस आने तक रुकना चाहिए था। अरे उनके मंदिर से घर पहुंचने से पहले ही हम सुकन्या को लेकर घर पहुंच जाएंगे। और जब वो अचानक सुकन्या को घर में देखेंगे तो वो... अरे तांगा क्यों रोका? लक्ष्मण, तांगा क्यों रोका है? हम जल्दी में हैं, हमें जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त? जरा नीचे तो उतरो। मगर क्यों? अरे उतरोगे तो बताऊंगा ना। तुम क्या समझते हो उमाकांत? बिल्ली ने आंखें बंद करके दूध पी ली तो क्या दुनिया ने आंखें बंद कर ली? मैं कोई काम चोरी छुपे नहीं करता लक्ष्मण। हाँ, तुम्हें तो हर काम बैंड बाजा बजा कर करने की आदत जो है। और आज भी एक विधवा से शादी करने के लिए खुलेआम जा रहे हो। हम भी बारात में शामिल होने आए हैं भैया। लक्ष्मण! नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं। तुम्हें तो बैंड बाजे के साथ टांगे में बैठना है। अरे देख क्या रहे हो? जरा बैंड बाजा तो बजाओ। उमाकांत भैया, बैंड बाजा बजाओ, बजाओ बैंड बाजा। इसे उठा के झाड़ियों में फेंक दो। मर जाएगा या फिर जंगली जानवर खा जाएंगे। खून खराबा, नफरत, दुश्मनी। नहीं मालिक नहीं, ऐसा नाटक मत लिखो। मुझे दुनिया में करुणा देने के लिए भेजा है तुमने। ऐसी दुश्मनियां कराते रहोगे मालिक तो मेरा काम तो कभी पूरा ही नहीं होगा मालिक। आज देखने को मिला मालिक, इंसान में ही शैतान छिपा होता है। ईर्ष्या, नफरत इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। इसका आज तुमने साक्षात्कार करा दिया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है।
ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन परिवर्तन जब होने लगता है तब उसका कितना विरोध हो सकता है, ये आज तुमने साफ दिखा दिया मालिक। रहम करो मालिक, दया करो। इंसानी मुखौटे की आड़ में छिपे हुए शैतानी चेहरे का दमन करो मालिक। प्यार तो भक्ति का रूप है। एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वालों को सजा मत दो मालिक, उन पर कृपा करो। आशीर्वाद दो मालिक, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हमें भागना नहीं चाहिए था, हमें उमाकांत भैया को बचा लेना चाहिए था। हम भागते नहीं तो वो लोग हमें भी मारते। पर उमाकांत भैया, हम वापस चलते हैं। मोड़ो टांगा। आप क्या मोड़ना टांगा? वो देखो आश्रम, आप दोनों यहीं आ रहे थे ना? मेरी दीदी इस आश्रम में है, मैं अभी जाकर दीदी को लेकर आता हूँ। यहीं ठहरो तुम। हाँ हाँ। तुम दयालु हो मालिक, दयालु हो। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इस नियम का पालन निष्पक्ष बुद्धि से करते हुए भी तुम्हारे दिल में अपनी संतान के लिए ममता होती है, और तुम वो ममता उस पर लुटाते भी हो। वो निराश होता है तो भी उसे कहते हो कि निराश मत हो, सुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। तुमने तो बता ही दिया कि पांडवों को और श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था। इंसान को भी दुखों के वनवास को स्वीकार करना होगा, वरना दुख का महत्व इंसान कैसे जानेगा। दीदी, दीदी, दीदी। अरे रुको, ये विधवा आश्रम है बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अपनी दीदी से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? दीदी। गोपी, दीदी। गोपी, दीदी। मेरे भैया, दीदी। कैसे हो तुम? तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी। हर पल तुम्हें याद करते हैं। और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। जाओ सुकन्या, तुम्हारे अपने तुम्हें लेने आए हैं।
ये देखकर सुनकर यहाँ की बाकी औरतों को ये आशा तो हो गई कि कभी न कभी उनका भी कोई अपना उन्हें लेने आएगा। तुम जाओ, आश्रम के नियमों का जवाब मैं दूंगी। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है। जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी माँ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक। क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। तेज दौड़ाओ और तेज भगाओ इस घोड़े को तांगे वाले। उमाकांत अकेला उन 4 लठेतों से कैसे लड़ेगा? हे देवा, घोड़ा क्यों रुक गया गोपी? लक्ष्मण और उसके साथियों ने हमारा तांगा यही रोका था दीदी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत, उमाकांत भैया, उमाकांत, तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी। तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। अपनी किताबें तक नहीं संभाल सकता। गोपी, गोपी, जल्दी आओ। गोपी घर में नहीं है, वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर खेल रहा होगा या उमाकांत के घर पे बैठा होगा। अरे वो वहाँ भी नहीं है, मैं वहाँ देख कर आई हूँ। उमाकांत के घर में तो ताला लगा है।
ताला लगा है। जरूर दोनों कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे दोनों? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गोपी भैया, इस वक्त मेरे लिए तुम माँ और पिताजी की जगह हो। मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी नई जिंदगी में मैं तुम्हारे मुंह से माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहना। देखो, तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। साईं बाबा जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, कई वर्ष पहले इसी दिन आपने शिरडी में कदम रखा था। हम शिरडी वालों के भाग्य से ही आप शिरडी आए हैं बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे बाबा। मालिक की बनाई इस दुनिया में गुण अवगुण, पाप पुण्य, विष अमृत, रात दिन, जीवन मृत्यु ऐसे विरोधी तत्वों से भरी हुई है। शायद अपने बनाए इंसान की परीक्षा के लिए मालिक ने अच्छे बुरे तत्वों को बनाया है। इंसान को सिर्फ अच्छे तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, कुसंगतों से बचना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दुष्ट होते हैं वो अपने शत्रु और मित्र दोनों के उत्कर्ष से जलते हैं। वो सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे किसी का नहीं। लेकिन जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। दुरात्मा और महात्मा, कितना फर्क है दोनों में। जब दुरात्मा मिलता है तो दुख देता है, और महात्मा जब हमसे बिछड़ता है तो हमें दुख देता है। साधु संतों का किसी भी वेश में सम्मान होता है, किसी भी हालत में उनकी पूजा ही होती है। साधु के घर का तोता भी राम नाम जपता है, लेकिन दुष्टों के घर का तोता गालियां देता है।
साधु संतों की संगत में मनुष्य की उन्नति होती है और दुरात्मा की संगति में अवनति। साधु हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। जैसे हाथों में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी तरह साधु संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से उद्धार करता है, कल्याण करता है। जैसे आप सबका कल्याण करते हैं बाबा। आपके क्रोध से ही लोगों का उद्धार होता है बाबा। दामू सेठ, अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा। अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा बाबा ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही बाबा बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है, वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? दामू, उस मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा बाबा, अब हमारा सुख यहाँ है, आपके चरणों में बाबा। हाँ बाबा, अब हमें किसी भी चीज की कोई आकांक्षा, कोई उपेक्षा नहीं रही। बहुत भुगत लिया ना उर्मिला बेटी। मालिक ने तुम दोनों की परीक्षा ली और उसकी हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए। बाबा, अब हम अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे बाबा। नहीं दामू, मेरी नहीं, समाज की सेवा करनी है तुम्हें। मालिक हर किसी का कर्म क्षेत्र और कार्यकाल निश्चित करके ही उसे धरती पर भेजता है। तुम्हारा कार्य और कार्य क्षेत्र भी निश्चित है दामू। तुम अहमदनगर के लोगों के लिए कार्य करोगे। अब हमें न मोह है, न लोभ, धन दौलत, जमीन जायदाद, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पास आए हैं बाबा। दामू, जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है, सच बोलता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। इसकी मिसाल मालिक तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच का साथ देने वालों के साथ वो खुद होता है। इसलिए तुम्हें वापस अहमदनगर अपनी हवेली में लौटना होगा। निर्लिप्त रहकर कारोबार धंधा करते हुए अपनी धन दौलत जमीन जायदाद का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो और समाज की दुआएं लो। भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ।
बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। देखो, तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव के समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। शंकर, ये सब क्या है? शंकर, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? शंकर को लकवा मार गया है और दिनकर के पेट में रसोली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? इसे आप जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया भगवान ने? शंकर उठो, उठो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे जब टूटने की कगार पर खड़ा एक परिवार फिर से मिलता है, फिर से एक होता है, मैं जानता हूं मालिक तुम्हें खुशी होती है। जब परिवार में खड़ी गलतफहमी की दीवार गिरती है तो सबसे खुश इंसान मैं होता हूं। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं मालिक। अपनी संतान पर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। लेकिन मेरी एक शिकायत है मालिक। तुम्हारी परीक्षा एक अग्नि परीक्षा की तरह क्यों होती है? क्या इतनी कठोर परीक्षा की जरूरत है? तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी लीला जान सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक।